अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 1 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में गुज़िश्ता रोज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। हिंदू फरीक का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा है। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए हकीकी सूरत हाल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से कबल आवाम के नाम अपना पैगाम नशर किया। पैगाम में उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों की फ़िक्र रहेगी, ताहम अवामी खिदमात का सिलसिला बंद नहीं होगा। पैगाम की मज़ीद ख़ास बातें तफसीलात में देखिए। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की वजह से अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में टेम्परेचर ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तफसीलात में जानिए और देखिए मज़ीद कहाँ कहाँ किस तरह शदीद गर्मी का कहर लगातार जारी है। बिहार में इंतखाबी तशहीर के मामले में तेजस्वी यादव सबसे आगे रहे। गुज़िश्ता 54 दिनों में तेजस्वी यादव ने 251 इंतखाबी जलसे किए। बेशतर जलसों में विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश सहनी भी उनके साथ नजर आए। सेक्स वीडियो केस में गिरफ्तार प्रज्वल रेवन्ना का मोबाइल फ़ोन SIT ने जब्त कर लिया है। आज उनसे पूछगछ भी शुरू कर दी गई है। तफसीलात में देखिए इस केस के अब तक के तमाम डेवलपमेंट्स। पुलिस की जानिब से आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान अमानुल्लाह खान की जायदाद जब्त करने की तैयारी की जा रही है। ताहम पेशगी ज़मानत के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत ने कार्रवाई से कबल नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। तफसीलात में जानिए पूरा मामला। आज दूरबीन में देखिएगा कि मुल्क भर में नरेंद्र मोदी के मुराकबे की मुखालिफत क्यों हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 2 रोज़ का मुराकबा किया था। तफसीलात ज़रूर देखिए। भारत ने गज़ा की रफ़ा में शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे दिल दहलाने वाला करार दिया। रफ़ा पनाहगुज़ी कैंप पर इसराइली हमलों में कम से कम 45 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। आज की दूरबीन में देखिए गज़ा की ताज़ा सूरत हाल। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए कि क्या इसराइली हमले में रफ़ा के सेफ जोन को जानबूझकर निशाना बनाया गया। टीम इंडिया के जानेहाना बल्लेबाज विराट कोहली के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 में ऐसा कारनामा अंजाम देने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ये कारनामा क्या है और किस तरह बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड बनाया, तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले में कई दिनों से चल रही समाअत के बाद गुज़िश्ता रोज़ जुमा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच इस मामले पर समाअत कर रही थी। अदालत में मथुरा वाक़े श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में दाखिल सिविल कोर्ट के जवाज़ पर चल रही समाअत गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 घंटे के बाद मुकम्मल हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया। इस मामले में हिंदू फरीक ने यह दलील पेश की कि शाही ईदगाह मस्जिद का श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा है। हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद कमेटी का ज़मीन पर कोई कानूनी हक नहीं है। हालांकि 1669 से यहाँ लगातार नमाज अदा की जा रही है। हिंदू फरीक का ये भी कहना है कि पहले मंदिर को तोड़ा गया और फिर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। बाद अज़ां बग़ैर मिल्कियत के वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ की मिल्कियत करार दे दिया। ASI की तरफ से भी इसे नुज़ूल अराज़ी बताया गया है। इससे कबल मस्जिद फरीक ने जुमेरात को अपनी बात रखते हुए कहा था कि मंदिर के फरीक़ैन के पास मुकदमा दाखिल करने की कानूनी हैसियत नहीं है। हालांकि मंदिर फरीक की तरफ से कहा गया था कि मामले को लटकाने के लिए बहस दोहराई जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद को नाजायज़ बताते हुए हटाने के मुतालबे में 18 सिविल सूट दाखिल किए गए हैं। मस्जिद फरीक ने इन मुकदमात के जवाज़ पर सवाल उठाए।
आपको याद दिला दूं कि 2020 में एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और 7 दीगर लोगों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। अर्जी को शुरू में एक सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में ज़िला कोर्ट ने इसे काबिल समाअत माना। 2.5 साल बाद उसी अदालत में मज़ीद 17 अर्जियाँ दाखिल की गईं। मई 2023 में हाई कोर्ट ने फैसले के लिए सभी 18 अर्जियों को तलब किया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि वो 2 जून को खुद सुपुर्दगी कर देंगे और अगर उन्हें जेल में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया तो भी वो झुकेंगे नहीं। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी जान भी चली जाए तब भी गम न करना। याद रहे कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए 1 जून तक अबूरी ज़मानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चलाई। डिजिटल मीडियम के ज़रिए नामानिगारों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी है और उन्हें नहीं मालूम कि इस बार वो कितने दिन जेल में रहेंगे। वो इस मुल्क को आमरीत से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं और उन्हें इस पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वो जेल वापस जाने के बाद आवाम के लिए फ़िक्रमंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी खिदमात बंद नहीं की जाएगी। वो जल्द ही अपनी माँओं और बहनों को 1000 रुपये देना शुरू कर देंगे। शुमाली भारत में गर्मी ने तबाही मचा रखी है। शदीद गर्मी की वजह से दर्जे हरारत हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। रियासत में जुमेरात यानी 30 मई तक महज गर्मी की वजह से 166 अफराद की जान चली गई है, जबकि हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की अचानक मौतें होने लगी हैं। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो गई है कि रियासत के वज़ीर आला को इस पर जायज़ा मीटिंग करनी पड़ी। गर्मी के यौमिया नए रिकॉर्ड में गुज़िश्ता रोज़ 48 डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा। रियासत के लोगों के लिए सिर्फ गर्मी ही मुसीबत नहीं है, बल्कि बिजली ने भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा है। लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली की कटौती की वजह से लोगों को ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजाजीपुरम इलाके में मुख्तलिफ सब स्टेशनों पर लोगों ने 2 बार तोड़फोड़ तक की है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर लोग बिजली कटौती की वजह से परेशान होकर हंगामा भी कर रहे हैं। बिहार में गर्मी की लहर जारी है। जुमा को हीट स्ट्रोक से कुल 18 अफराद हलाक हुए, वहीं 35 लोग अब भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर अमवात अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई हैं। ताहम ज़िली इंतज़ामिया ने जुमेरात तक कुल 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। ज़िला में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम थम गई है। इंतखाबात की गर्मी और बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में भरपूर मेहनत की। इस सिलसिले में आरजेडी के रहनुमा और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव इंतखाबी रैलियों के मामले में सबसे आगे रहे। तेजस्वी यादव ने इस इलेक्शन में कुल 251 मीटिंगें की और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव इस दौरान कमर दर्द में मुब्तला हुए और उन्हें व्हील चेयर का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते रहे। गुज़श्ता 54 दिनों में तेजस्वी यादव ने 251 इंतखाबी जलसे किए। उनके बेशतर जलसों में विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश सहनी भी साथ रहे। इस दरमियान वो तकरीबन तमाम लोकसभा हलकों तक पहुँचे और महागठबंधन में शामिल पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। तेजस्वी यादव ने 3 अप्रैल से 2 मई तक 92 इंतखाबी मीटिंगें करके आरजेडी और इत्तेहादी पार्टियों के लिए मुहिम चलाई। वो एक दिन में कई इंतखाबी जलसे करते रहे। कमर दर्द में मुब्तला रहते हुए भी उन्होंने 28 दिनों तक 159 इंतखाबी जलसे किए। इस दौरान उनका ज़्यादातर सफ़र हेलीकॉप्टर से हुआ। 200 इंतखाबी जलसे मुकम्मल होने पर हेलीकॉप्टर में ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने केक काटकर खुशी जाहिर की। कर्नाटक के सेक्स वीडियो मामले में गिरफ्तार कलीदी मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना का मोबाइल और सामान खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT ने जब्त कर लिया है। उनसे पूछगछ गुज़श्ता रोज़ ही शुरू हो जाएगी और पूरे वाक़े को समझने के लिए उन्हें हासन में वाक़े उनके घर भी ले जाया जाएगा, जहां मुबैना तौर पर यह जुर्म हुआ था। रेवन्ना को जर्मनी से इंडिया पहुंचते ही जुमेरात और जुमा के दरमियानी रात बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद केस की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई। खुसूसी तफ्तीशी टीम उन्हें अलसबा बेंगलुरु में CID कम्प्लेक्स में वाक़े अपने दफ्तर ले गई। म्यूनिख से लुफ्थांसा एयरलाइंस के परवाज़ जैसे ही बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी, उसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने घेर लिया। इमिग्रेशन की रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद
उन्होंने हासन के रुकन पार्लियामान को SIT के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि प्रज्वल का मोबाइल फ़ोन और सामान SIT ने जब्त कर लिया है। मोबाइल फ़ोन और उनकी आवाज़ के नमूने फॉरेंसिक लैब को भेजे जाएंगे। मुलजिम को पहले तिब्बी इलाज के लिए बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके बाद SIT के सरबराह BK सिंह की क़यादत में उनसे पूछगछ की जाएगी। इसके बाद रेवन्ना को हासन में वाक़ उनके घर ले जाया जाएगा, जहां उन पर जिनसी इस्तेहसाल और असमत दरी के वाक़यात को अंजाम देने का इल्ज़ाम है। सबूत इकट्ठा करने के अलावा SIT वाक़यात को जोड़ने की भी कोशिश करेगी। ज़राए का कहना है कि मुलजिम को हासन से लाने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान उनके वकला की एक टीम प्रज्वल से मिलने पहुंची। साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना ने 26 अप्रैल को उनके मुबैना जिनसी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुल्क छोड़ दिया था। उनके खिलाफ वारंट, गिरफ्तारी, लुकआउट नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे। इस मामले में पेट्रोल पंप पर पहुंचे अमानतुल्लाह खान ने पेट्रोल पंप मुलाजिमीन के साथ मालिक को भी धमकियां दी थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो अमानतुल्लाह खान और उनके बेटा को तलाश करने में नाकाम रही। रुकन असम्बली के घर पर कई बार तफ्तीश में ताउन करने का नोटिस भी चस्मा किया गया। अदालत से अमानतुल्लाह खान की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी होने से पहले एक नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद जल्दी नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस की जायदाद जब्त करने की तैयारी करेगी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे और एक साथी के खिलाफ दर्ज FIR में मज़ीद कई दफ़ात शामिल की हैं। अब अगर अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके लिए ज़मानत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वाक़े के बाद अमानतुल्लाह खान खुद उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल भरने वाले अटेंडेंट के साथ ही उसके मैनेजर को भी मुबैना तौर पर धमकी दी। ये वाक़या CCTV कैमरों में कैद हो गया। इस मामले में पुलिस ने रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के मैनेजर इकरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस रुकन असम्बली, उनके बेटे और उनके एक साथी के खिलाफ भी NBW भी जारी कर चुकी है। नोएडा पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार छापे मार रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 30 मई से कन्याकुमारी में जो 48 घंटे का मुराक़बा किया वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सरी खिलाफ वर्जी है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मोदी के मुराक़बे को मीडिया पर लाइव नशर न किया जाए, क्योंकि ये मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के ख़िलाफ़ है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के कायदीन रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी और सैयद नसीर हुसैन के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के साथ ही बीजेपी की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों में मॉडल कोड की मुबैना खिलाफ वर्जियों की 27 दीगर शिकायत भी दर्ज कराईं। पार्टी का मौक़िफ़ है कि कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में वज़ीर आज़म का मुराक़बा प्रोग्राम मोदी के हल्क़े वाराणसी और 1 जून को होने वाली दीगर सीटों पर वोटिंग से कबल जो खामोशी की मुद्दत होती है उसकी ये वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। पार्टी का कहना है कि 28 मई को कई खबर रसां एजेंसियों ने इस सफ़र के बारे में इत्तला दी थी कि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे और वहां वो 30 मई से शुरू होने वाला 48 घंटे का मुराक़बा करेंगे। पार्टी ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि मज़कूरा प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर टेलीविज़न पर नशर किया गया और उसे उनके हल्क़े वाराणसी में 48 घंटे तक उस दौरान दिखाया गया जब ज़ाब्ते के मुताबिक खामोशी की मुद्दत होती है। पार्टी ने कहा कि मुराक़बे के इस प्रोग्राम के ज़रिए नरेंद्र मोदी 48 घंटे की खामोशी के दौरानिए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गैर मुनसिफाना तौर पर नस्ली और सकाफ़ती अहमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मुहिम को तक़वियत मिल सके। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म को 1 जून की वोटिंग के बाद अपना मुराक़बा शुरू करना चाहिए, वरना बसूरत दिगर इलेक्शन कमीशन को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस मुराक़बे को न तो TV पर नशर किया जाए और न प्रिंट मीडिया पर इसकी तशहीर की जाए। भारत ने जुमेरात को रफ़ा पर इसराइल के हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इस हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 45 अफराद जाबहक हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी दारुल हुकूमत में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गज़ा के जनूबी इलाके रफ़ा पर इसराइली कार्रवाई को दिल दहला देने वाला करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली ने हमेशा जंग के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को जोर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि रफ़ा में पनाहगुज़ी कैंप पर इसराइली हमले में शहरियों की जानों का ज़िया दिल दहला देने वाला और गहरी तशवीश का बाइस है। उन्होंने मुसलसल तनाज़ुआत में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून के एहतराम का मुतालबा किया है। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल ने इतवार की रात रफ़ा पनाहगुज़ी कैंप पर फ़ज़ाई हमला कर दिया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ऑल आइज़ ऑन रफ़ा को दुनिया भर में लाखों अफराद ने
शेयर किया है। वजारत खारजा ने यह भी कहा कि भारत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में से एक है और भारत तवील अरसे से फ़लस्तीन तनाज़ो को ख़त्म करने के लिए 2 रियासती हल की हिमायत करता रहा है। गज़ा में हमास के ज़रिए इंतज़ाम वजारत सेहत का कहना है कि 26 मई को जनूबी गज़ा के शहर रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर इसराइली फ़ज़ाइली हमले में कम से कम 45 अफराद हलाक हो गए थे। हलाक होने वालों में बेशतर ख़वातीन और बच्चे थे। फ़लस्तीनियों और कई इमदादी तंजीमों का कहना है कि जिस इलाके को निशाना बनाया गया उसे सेफ़ जोन तस्वुर किया जाता था, ताहम इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF इस बात की तरदीद करती है। उनका कहना है कि उनकी जानिब से हमास के 2 सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए एक ऐसे मकाम का इंतखाब किया गया था जो आम शहरियों के लिए कायम इंसानी हमदर्दी के जोन से बाहर वाक़ है। बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से बढ़ती मज़म्मत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले में शहरियों की हलाकतों को अफसोसनाक हादसा करार दिया। फ़लस्तीनियों और मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों का इसरार है कि इस इलाके को इसराइली फ़ौज ने सेफ़ जोन करार दिया हुआ है, ताहम IDF इससे इनकार करता है। ये जोन बहर रूम के साहिल के साथ शुमाल की जानिब ज़री ज़मीन की एक तंग पट्टी अल मुवासी से खान यूनुस शहर और दैरुल बल्लाह के मरकज़ी कस्बे तक फैला हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का तख़मीना है कि 3 हफ्ते कबल इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज़ से अब तक 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी IDF की जानिब से इनखला के अहकामात के जवाब में सेफ़ जोन की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और भारत के सुपर स्टार बल्लेबाज और साबिक़ कप्तान विराट कोहली की भी बराबरी कर ली है। पाकिस्तानी कप्तान ने यह संगमील इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 4 मैचों की T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में हासिल किया। इस मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त हुई, लेकिन बाबर ने कई बड़ी कामयाबियां अपने नाम कर ली। अब बाबर आजम 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में विराट कोहली के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच से कबल दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 3987 रन बनाए थे और वो 4000 रन मुकम्मल करने से सिर्फ 13 रन दूर थे। 29 साला खिलाड़ी ने चौथे ओवर में क्रिस जॉर्डन की गेंद पर बाउंड्री लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने के मामले में कोहली से पीछे हैं और लगातार रन्स बनाकर इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। इसके अलावा बाबर आजम बतौर कप्तान T20 में 2500 रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस वक्त उनके नाम 81 मैचों में 2520 रन्स हैं। बाबर ने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स बनाने के मामले में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 141 के स्ट्राइक रेट से 660 रन्स बनाए हैं। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 मैचों में 5 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 639 रन्स बनाए हैं। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना नसीम अहमद नदवी, अमीर हसन, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, शहनाजुल हक कादरी, मोहम्मद निशात अहमद कासमी, मोहम्मद नईमुल्ला, मोहम्मद मुज़क्किर, मोहम्मद जमशेद जौहर रहमानी, इरफानुल्लाह, मोहम्मद सादिक और फ़रहान अख्तर ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।